ओवरऑल वेलबींग 5 डिफरेंट फैक्टर्स के ऊपर डिपेंड करता है। सबसे पहला फिजिकल, सेकंड इज योर मेंटल वेलबींग, थर्ड इज योर इमोशनल वेलबींग, फोर्थ आता है हमारा स्पिरिचुअल एंड लास्ट इज इंटेलेक्चुअल। ये पांचों कॉम्बिनेशन में जब हमारा वेलबींग रहता है तो ओवरऑल हम लोग वहां पे अपने आप को एक हेल्दी इंसान बोल सकते हैं, ओवरऑल हम लोग वहां पे फिट है वैसा वहां पे बोल सकते हैं। वो हमारे बॉडी के सारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है, ये तो आपको क्लियर है ना। इसको अच्छी कंडीशन पे कैसे रखना है, उसकी शुरुआत होती है सबसे नंबर 1 इज द काइंड ऑफ फूड वी आर ईटिंग, द न्यूट्रिशन। बिकॉज हमारा बॉडी बना है सेल्स, टिश्यू, कोशिकाएं, जो मिलियन या बिलियन ट्रिलियन सेल्स है हमारे बॉडी के अंदर। उन सबको क्या चाहिए? फ्यूल, ईंधन। जैसे हम लोग बाइक में अपने कार में डालते हैं फ्यूल, उसी तरीके से हमारे बॉडी के सेल्स को चाहिए फ्यूल। तो यदि मैं सही क्वालिटी का फ्यूल डाल रहा हूं मेरे बॉडी में एवरी सिंगल डे, मेरा बॉडी वहां पे सही तरीके से काम करेगा। एंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ योर बॉडी। सिमिलरली यदि मैं गलत फूड वहां पे डालता हूं तो ऑब्वियसली मेरा ब्रेन, नॉट जस्ट ब्रेन, माय होल बॉडी विल बी गेटिंग इफेक्टेड। क्यों? जैसे कि एग्जांपल के तौर पर आपने बहुत बार ये सुना रहेगा, अभी पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं तो इसका मतलब मैं थोड़ा अपनी बाइक में कुछ और वहां पे डाल दूंगा, पानी डालना स्टार्ट करूँ। नो, इट विल नॉट वर्क, बिकॉज एक मशीन को चलने के लिए कुछ एक सही क्वालिटी का ईंधन डालना जरूरी। उसी तरीके से मेरे बॉडी को सही तरीके से फ्यूल आना जरूरी है। एग्जाम्पल के तौर पे शुगर, व्हाइट शुगर जब भी आप खाते हैं आपको अच्छा फीलिंग आता है, जैसे कि आइसक्रीम, चॉकलेट्स, स्वीट्स खा के फील गुड फैक्टर्स आता है, राइट? तो वो आपको इमीडिएट हैप्पीनेस वहां पे देता है। बट जैसे वो शुगर का इफेक्ट वहां पे कम होता है तो ऑटोमेटिकली क्रैश होता है एंड वापस से उसकी क्रेविंग होती है। सिमिलरली चाय की क्रेविंग, ये जो चॉकलेट की क्रेविंग, पैक्ड फूड की क्रेविंग, अब ये जो सारी चीजें, दीज आर आर्टिफिशियल फूड जो आपके स्टिमुलेंट्स रहते हैं, आर्टिफिशियल स्टिमुलेंट्स रहते हैं जो आपके बॉडी को कुछ देर के लिए बूस्ट कर रहे हैं कुछ फंक्शनलिटी करने के लिए, बट सही तरीके से आपके बॉडी को काम करने में वो बिल्कुल भी हेल्प वहां पे नहीं कर रहा है। वहां पे क्या हेल्प करता है? होल फूड, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, नट्स, ये सारी चीजें हमारे बॉडी को एवरीडे के रिक्वायरमेंट है जिसमें से एग्जैक्ट न्यूट्रिएंट मिलता है। ओके, तो सेकंड जो इसमें यहां पे आता है इज एक्सरसाइज, फिजिकल एक्टिविटी, जिसके ऊपर हमने बहुत बार वहां पे शेयर किया। नाउ एक्सरसाइज इज समथिंग, ह्यूमन बॉडी इज नॉट डिजाइन टू सिट एट एक प्लेस, मतलब हमारा बॉडी बना ही नहीं है एक जगह पे बैठने के लिए। यदि हम जितना देर एक जगह पे बैठे रहते हैं, अपने बॉडी को मूव नहीं करते हैं, तो ऑटोमेटिकली हमारे बॉडी पे जो एंडोर्फिन्स होते हैं वो वहां पे रिड्यूस हो जाते हैं। अभी एंडोर्फिन क्या चीज है? हमारे ब्रेन के अंदर जो सिग्नल्स होते हैं, हमारे ब्रेन के बहुत सारे न्यूरॉन्स होते हैं, वहां से जो सिग्नल हमारे बॉडी तक पहुंचता है या वो केमिकल मैसेंजर का काम होता है एंडोर्फिन्स। एग्जाम्पल के तौर पे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन या डोपामाइन, आपने सुना रहेगा ये सब चीजें, हमने बहुत बार शेयर किया। हैप्पी हार्मोन्स भी कहते हैं इनको। तो ये सारी चीजें, फील गुड फैक्टर तभी आता है जब आपका बॉडी मूव कर रहा है, जो आपके बॉडी में हर टाइम कंटिन्यूस मूवमेंट वहां पे। देन तो यहाँ पे एक्सरसाइज के ऊपर जब आप ध्यान देते हैं, फर्स्ट थिंग यू नीड टू रिमेंबर, आपको एंजॉय करना चाहिए। इट शुड नॉट हैपन कि आप एक्सरसाइज इसीलिए कर रहे हो बिकॉज आपको वहां पे वेट लॉस करना है। एंड आई हैव सीन दैट, बहुत सारे लोग जिम में जाके मेहनत करते 1 से 2 घंटा, बट उनको पसंद नहीं है, बट स्टिल दे आर गोइंग बिकॉज उनको वहां पे वेट लॉस करना है। तो वहां पे क्या होगा? यदि आपको वो फील गुड फैक्टर नहीं है तो ये जो हार्मोन्स है, ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, एंडोर्फिन्स, ये सारे सही टाइम पे प्रोड्यूस नहीं होंगे, अभी सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं होंगे। जो फैक्टर्स है, जो फायदा है एक्सरसाइज से, वो वहां पे नहीं मिलने वाला। एंड दिस इज द मेजर मिस्टेक बहुत सारे लोग वहां पे करते हैं। तो यू शुड बी एबल टू एंजॉय फिजिकल एक्टिविटी। आप योगा करिए, आप जुम्बा करिए, आपको डांस पसंद है डांस करिए, आपको वेट ट्रेनिंग पसंद है, आपको वॉकिंग पसंद है, आपको रनिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, बहुत सारी चीजें, योगा पसंद है, मेडिटेशन पसंद है, डू समथिंग और अदर अपने बॉडी को मूव करने के लिए। एनिमल्स आर नॉट मेड टू सिट एट वन प्लेस, बट हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे एवरीडे, अपने काम के प्रेशर का चलते 8 घंटे 12 घंटे काम करने तो एक जगह बैठे रहते हैं, लेट नाइट तक वहां पे शोज देखते हैं। वी आर नॉट मूविंग आवर बॉडी, और हमारे बॉडी की जो नेचुरल फंक्शनलिटी है उससे अपने आप को मूव कर रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली बॉडी सही तरीके से काम नहीं करते, प्रॉब्लम्स की वहां पे शुरुआत हो जाती है। और वहां पे हम लोग क्या करते हैं, सबसे मेजर प्रॉब्लम इज, जैसे मैंने शेयर किया, मूड जब भी वहां पे खराब होता है या स्ट्रेस,
या माइग्रेन की प्रॉब्लम या मूड स्विंग्स जो वहां पे हमारे पास होते हैं या पर्सनैलिटी रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स होती है, ये सारी चीजें जो हैं क्यों होते हैं? बिकॉज समवेयर हम लोग मेंटली वहां पे फिट नहीं है। और क्यों? वन ऑफ द बेसिक रीजन, यू आर नॉट मूविंग योर बॉडी। और फिर हम लोग क्या करते हैं पता है क्या? एवरी डे, नॉट जस्ट यू, एंड आई प्रीटी मच श्योर आप सबने वहां पे ट्राई किया रहेगा, हम लोग वहां पे मेडिकेशन की तरफ जाते हैं। वी स्टार्ट ट्राइंग मल्टीपल डाइट्स, मल्टीपल प्रोग्राम्स। अभी आज ये डाइट उठा लिया, कल कीटो उठा लिया, मेडिटेरियन उठा लिया, जीएम डाइट, इंटरनेट से और कुछ मिल गया, और बहुत सारी चीजें ट्राई करते रहते हैं, बट हम लोग प्रॉब्लम के रूट कॉज तक कभी भी नहीं आते। यदि मेरे को माइग्रेन हो रहा है, doesn't necessarily mean कि माइग्रेन मेरे ब्रेन में है। माइग्रेन कैन हैपन बिकॉज ऑफ बैड गट हेल्थ ऑल्सो। मतलब यदि मेरा पेट खराब है, मेरा डाइजेशन अच्छे से नहीं हो रहा है, या कॉन्स्टिपेशन है, तो भी माइग्रेन हो सकता है। स्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस इमोशनल स्ट्रेस है, उसके चलते माइग्रेन वहां पे होने के चांसेस है। ऐसा कभी भी नहीं होता है कि आज आप सो रखे हैं, कल आप उठेंगे तो यू विल बी हैविंग अल्जाइमर, डिमेंशिया, एपिलेप्सी, ये माइग्रेन या दूसरे डिजीज भी आप पकड़िए, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रोल, थायराइड प्रॉब्लम, आर्थराइटिस। ये ऐसा नहीं होगा कि आज आप सो रहे, कल आपको ये बीमारी अचानक से आ जाएगी। नो, इट डजंट हैपन दैट वे। ये हमारे आदतों के ऊपर डिपेंड करता है जो हम एवरी सिंगल डे कर रहे हैं, और हम लोग करते करते कुछ सालों के बाद बॉडी एक लेवल के आने के बाद वहां पे और कंट्रोल नहीं कर सकती, देन वी स्टार्ट फेसिंग ऑल द प्रॉब्लम्स। एंड द बेसिक थिंग व्हाट वी डू इज वी गो टू डॉक्टर। डॉक्टर आपको मेडिकेशन वहां पे देते हैं, वो प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए वो हम लोग बस मेडिकेशन पे कंटिन्यू करते हैं, बट हम लोग उसके रूट कॉज को कभी भी नहीं समझते। एंड दिस हैपेंस। हमारा ब्रेन हेल्थ एग्जांपल के तौर पे, सेकंड पार्ट, यदि हमारा गट अच्छा नहीं है, यदि मेरा डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा नहीं है, और डाइजेस्ट सिस्टम के ऊपर हमने बहुत सारे सेशंस भी किए हैं, यानी कि मेरा कॉन्स्टिपेशन है। कॉन्स्टिपेशन में क्या होता है जनरली कि मेरा पॉटी हमारा अच्छे से साफ नहीं होता। बेसिकली हम लोग सुबह जाते हैं, पूरा मेहनत करते हैं, बट वहां पे कुछ होता नहीं। आधा घंटा बैठे हमने वहां पे, गाने वगैरह सारे सुन लिए, फेसबुक पूरा स्क्रॉल कर लिया, इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर लिया, खत्म हो गया, बट या पेट ही नहीं क्लियर हो रहा। तो वहां पे क्या होता है, अगर पूरा दिन वहां पे मूड खराब होता है। कभी सोचा क्यों ऐसा हो रहा है? बिकॉज बेसिकली होता है कि वो वेस्ट मटेरियल है जो मेरे बॉडी के अंदर है, मतलब मेरे पेट के अंदर है, वो मेरे बॉडी में रहना ही नहीं चाहिए। उसका काम है सुबह तो निकालने का, राइट? दिस इज द कॉमन सेंस। अभी कॉन्स्टिपेशन जब होता है, यदि वो वेस्ट मटेरियल नहीं निकल रहा है, तो वहां से गैस प्रोड्यूस होता है। वो गैस जब मेरे बॉडी में बढ़ रहा है, देन मेरे बॉडी के हार्मोनल चेंज लेवल्स में वहां पे इफेक्ट होता है। अब मेरे बॉडी के हार्मोन जब वहां पे इफेक्ट होते हैं, तो ऑटोमेटिकली ब्रेन फॉग वहां पे होता है, चिड़चिड़ापन, स्ट्रेस वहां पे आता है, मूड स्विंग्स वहां पे होते हैं। देन व्हाट वी टेल कि यार मेरा मूड वहां पे खराब है, देन हम लोग फिर उसके ऊपर चले आते हैं। बट द प्रॉब्लम इज पेट वहां पे साफ नहीं हुआ सुबह सुबह। सी एवरीथिंग इज कनेक्टेड। नाउ दिस इज व्हाट we as a coach are trying to tell you is stop looking your body अलग अलग parts की। सारी चीजें हमारे बॉडी में कनेक्टेड है। हमको रूट प्रॉब्लम के रूट कॉज को जब तक हम लोग नहीं जाएंगे, हमको वहां पे सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। तो दिस इज व्हाट द फैक्टर इज। नाउ कमिंग टू द थर्ड पॉइंट इज ओमेगा 3। ओमेगा 3 सबसे क्रूशियल है हमारे ब्रेन हेल्थ के लिए। ओमेगा 3 एक फैट होता है जो हमारे ब्रेन को प्रोटेक्शन के लिए वहां पे हेल्प करता है, जिसमें DHA और EPA रहता है। अभी ओमेगा 3 कहां से मिलता है? बेसिकली आपको मिलता है डीप सी फिश, मतलब जो समुद्र में जो मछलियां होती हैं उसमें से आपको ओमेगा 3 मिलता है, जो आपके ब्रेन हेल्थ के लिए काफी इफेक्टिव रहता है। जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल्स, उनको अच्छे कंडीशन पर रखने के लिए ओमेगा 3 हेल्पफुल है। नाउ ओमेगा 3 और एक काम उसका रहता है, जो इन्फ्लेमेशन हमारे बॉडी में जो ब्रेन फॉग या ब्रेन में जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको रिड्यूस करने के लिए भी हेल्प करता है। तो इससे गुड फैट वहां पे रहता है। तो हर्बल लाइफलाइन करके ओमेगा 3 जो हमारे हर्बल लाइफ का आता है, आप उसको वहां पे इंप्लीमेंट वहां पे कर सकते हैं। ना इसका जो रिजल्ट है ये आपको इमीडिएटली दिखेगा कि 1 से 2 दिन में नहीं, बिकॉज इसका पर्पस ऐसा नहीं कि आज खाए आपके न्यूरॉन्स बढ़ गए। जैसे मैंने शेयर किया, हमारा बॉडी जो 10-20 kg या जो भी डिजीज है आपको एक रात में नहीं आया है, ये आपके सालों की गलतियों से आया है। सिमिलरली ये जो न्यूट्रिएंट है, ये हमारे ब्रेन सेल्स को अच्छे कंडीशन पे, ब्रेन न्यूरॉन्स को सही तरीके से काम करने हेल्प करता है। और इसका इफेक्ट तभी आपको देखेगा जब आप लॉन्ग टर्म में आप लेंगे। बहुत सारे लोगों को जिनको B12 की डेफिशिएंसी होती है, उनको पाया गया है, मतलब यदि हम लोग रिसर्च में भी देखेंगे, बहुत सारे लोगों को जो अल्जाइमर, डायमेंशिया, माइग्रेन की प्रॉब्लम या ब्रेन स्पेसिफिक जो भी डिजीज है, उनमें B12 की डेफिशिएंसी पाई गई है ऑलमोस्ट 80 to 90% लोगों में। विटामिन D जो प्रिकर्सर है बहुत सारे हार्मोन्स के,
हमारा थायराइड, देन हमारे जो बाकी जो हार्मोन्स है जैसे ऑक्सीटोसिन, सेरोटोनिन मैंने बताया, इवन एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन, इन सब का प्रीकर्सर है विटामिन डी। विटामिन डी की डेफिशिएंसी से भी ये हार्मोन सही से प्रोड्यूस नहीं होते बॉडी में। जब ये बॉडी में मेरे हार्मोन से सही तरीके से प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मेरा ब्रेन कहां से काम करेगा? आपके बॉडी पर न्यूट्रिशन सही तरीके से, आपका बॉडी अच्छी तरीके से काम कर रहा है तो ऑटोमेटिकली बॉडी जो एक्स्ट्रा फैट पकड़ के रखा है ना, उसको नहीं पकड़ के रखता, उसको छोड़ देता है। द प्रॉब्लम इज, आप जब अपने बॉडी को बहुत ज्यादा स्ट्रेस में डालते हैं, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन में डालते हैं, तो बॉडी फैट को पकड़ के रखता है, छोड़ता नहीं है, बिकॉज ये स्ट्रेस में चला। और फैट इज इजी वे बॉडी अपने आप को बैलेंस करने के लिए। जब बॉडी अच्छी तरीके से काम कर रहा है, सारे न्यूट्रिएंट, विटामिन B12, विटामिन डी, प्रोटीन, ओमेगा 3, सारी चीजें मौजूद है बॉडी में अच्छी तरीके से, तो फैट को आराम से छोड़ देगा, पकड़ के नहीं रखेगा, और ऑटोमेटिकली आप वेट लॉस कर रहे हैं।